भगवान अपने प्यारे प्यारे भक्तों पर कृपा करने के लिए एक बार वराह बन गए। वराह माने जानते हैं आप लोग? सूकर, सुअर। भगवान सुअर भी बने। क्यों? बोले भक्तों के लिए। भगवान अपने भक्तों के लिए अनेक प्रकार के रूप धारण करते हैं। और देखो, भगवान इसलिए भी अलग अलग रूप धारण करते हैं ताकि सबको ये लगे कि भगवान हमारे अपने हैं। स्ववर्गे परमः प्रीति, सबको अपने अपने वर्ग में प्रीति होती है। तो पशु कहीं ये ना सोचें कि भगवान तो जो है हम पशुओं को सहज नहीं मिलेंगे, तो उनके वर्ग में भी भगवान पहुंच करके पशु बन करके माने वराह बनकर भगवान ने और कहा कि तुम लोग भी चिंता मत करो, मैं तुम्हारे वर्ग का भी हूं, मैं तुम्हें भी मिलूंगा। ब्रह्म अवर्ण है। देखो, ईश्वर को, परमात्मा को किसी जाति में, किसी वर्ण में बांटना अथवा बांधना अपराध है, उचित नहीं है। लोग कहते हैं वो राम जी तो क्षत्रिय हैं, परशुराम जी ब्राह्मण हैं, वो अमुक जी अमुक हैं, वामन भगवान ब्राह्मण है। देखो, उन्होंने ब्राह्मण कुल स्वीकार किया, राम जी ने क्षत्रिय कुल स्वीकार किया, लेकिन वो ब्राह्मण या क्षत्रिय वैश्य नहीं है, वो ब्रह्म है और ब्रह्म अवर्ण है, उसका कोई वर्ण नहीं है, कोई जाति नहीं है, न वह पुरुष है न वह स्त्री है, वह एक सत्ता है, एक ऊर्जा है। आज बड़े दुर्भाग्य की बात है कि हम लोगों ने भगवानों को भी जातियों में बांट लिया। ये भगवान इन जाति वालों के, ये भगवान इन जाति वालों के। अरे हम लोग तो जातियों में बटे ही हैं, पर कम से कम भैया देवताओं को तो जातियों में मत बांटो, कम से कम परमात्मा को तो जातियों में मत बांटो। भगवान सबके, सबके कल्याण के लिए आते हैं और भगवान का कोई वर्ण नहीं है। भगवान जो है वराह बन करके पृथ्वी का उद्धार किए। जो पृथ्वी रसातल में पड़ी हुई थी उसको निकाल कर लाए और लाकर के उन्होंने स्थापित किया। मनु जी का सुंदर शासन हुआ। महाराज मनु के 5 संतानें हुई। कल हम लोगों ने सुना मनु और शत्रुपा। हम सब लोग मनु महाराज की संतान होने के नाते ही मनुष्य कहलाए। हम सब लोग किसके द्वारा जन्म हुआ? बोले ये मानवीय सृष्टि जो चली ये मनु जी के द्वारा चली, इसलिए मनुष्य कहलाए। हम सब लोग ऋषियों की संतान हैं। आजकल तो ज्यादा पढ़े लिखे लोग कहते हैं हम सब लोग पहले बंदर थे, कहते हैं ना, पहले बंदर थे। बोले बंदर धीरे 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 उसकी पूंछ कम होती चली गई, फिर वो 2 पैर से हो गया और धीरे धीरे वो इंसान बन गया। हमें आश्चर्य होता है, अच्छा आज से हजारों वर्ष पहले बंदर इंसान बन गए तो कुछ बंदर अभी भी बन गए होते? अब वो प्रक्रिया बंद कैसे हो गई? तभी शुरू हुई थी। भैया होते होंगे किसी के पूर्वज बंदर, हुए होंगे किसी के पूर्वज बंदर, पर हमारे पूर्वज तो ऋषि मुनि थे। हम ऋषियों की संतान हैं, हम महापुरुषों की संतान हैं, हम बंदरों की संतान नहीं है, हम लोग ऋषियों की संतान हैं। इसीलिए सब किसी के गोत्र किसी न किसी ऋषि के ऊपर हैं। किसी का वशिष्ठ है, किसी का गर्ग है, किसी का गौतम है, किसी का सांडिल्य है, पराशर है, आदि आदि गोत्र हैं। अच्छा, गोत्र सब ऋषियों के नाम पर है, बाद में फिर वो बैक, पटा आदि आदि क्षेत्रानुसार अलग से पड़ गए। जैसे जो सरयू जी के तट पर रहे तो वो सरयू पारी हो गए, जो नर्मदा के तट पर रहे वो नारवदी कहलाए, जिन्होंने एक वेद को स्वीकार किया वो जो है एक वेदी कहलाए, कोई द्विवेदी कहलाए, कोई त्रिवेदी कहलाए, चतुर्वेदी कहलाए। तो ये तो उनकी योग्यता अनुसार उनके बैक, उनके पटा बन गए। लेकिन है क्या? बोले हम सब ऋषियों की संतान हैं, सब ऋषियों की संतान हैं।